कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? प्रिय दर्शकों, आज का विषय है कि एक कुत्ते ने क्यों लगाई भगवान श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार। कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि एक कुत्ता जो पशुओं की श्रेणी में आता है, वही भला किस प्रकार अपनी बात कह सकता है, और भगवान श्री राम ने उसकी बातों को कैसे समझ लिया। मित्रों, मुझे लगता है कि ये बात मैं सिर्फ नास्तिक लोगों को नहीं समझा सकता। बाकी जो भगवान को मानने वाले हैं वो सब जानते हैं कि भगवान हर जीव के मन की बात को सुन लेते हैं। इसीलिए तो वो भगवान हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सज्जनों, इस कहानी में ये बताया गया है कि कौन सा कर्म करने वाले कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। जब इस तरह उनके द्वार पर कुत्ते को रोते हुए 3 दिन हो गए, तब राम जी ने देखा कि यह श्वान लगातार तीसरे दिन भी मेरे द्वार पर पड़ा रो रहा है। मुझे इस बात को जानना चाहिए कि ये कुत्ता क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु राम ने उस कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजा, परंतु उस कुत्ते ने दूतों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे महान भक्त, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित है, जैसे कोई मंदिर, यज्ञ, तुलसी के उद्यान, किसी सभा या मठ में, राजभवन या गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थल, रसोईघर, स्नान आदि करने के स्थान पर मैं जाने की योग नहीं हूँ। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वे स्वयं आकर मेरे पास मेरी पीड़ा को सुने। प्रिय दर्शकों, कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु राम जी को उसकी पूरी बात सुनाई। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी उस कुत्ते के समीप पहुंच गए और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है, जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हो। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, इसीलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी तुम्हारे दर पर आया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया। मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप तो जानते ही हैं, वैसे भी हमें सबसे निम्नतीय योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें दुत्कारती है, कोई हमें पीटता है। हम मनुष्यों की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते, हमें तो कोई अपनी जूठन डाल देता है, हम तो उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को नहीं देते, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? ऊपर से हमारा पैर तोड़ दिया, अब तो हम कहीं चल फिर भी नहीं सकते। इसी बात से दुखी होकर मैं आपके शरण में आया हूँ। मुझ नीच जाति के प्राणी को न्याय दीजिए। बंधु, कुत्ते की पूरी बात सुनकर राजा राम जी ने उस सन्यासी को बुलवाया और उससे पूछा कि हे स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस असहाय प्राणी का पैर तोड़ दिया। तभी सन्यासी ने कहा, हे महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इसने आकर मेरा भिक्षा अन्न छू लिया। दोपहर का समय था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे एक पत्थर उठाकर मारा, जिसके लगने से इसका पैर टूट गया। सज्जनों, उस सन्यासी का पक्ष सुनकर श्री राम ने कहा, हे स्वामी, आपको मालूम होना चाहिए, यह एक ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसने वक्ष पदार्थ देखकर आपको छू दिया तो मैं इसमें इसका कोई दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसीलिए आप ही इसके अपराधी हैं। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी। आपके पास भोजन कमाने को मैंने विवेक दिया है। आप कहीं से भी फिर से अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु ये तो ज्ञान विहीन पशु है। इसको भोजन न मिलने पर भूखा ही रहना पड़ा होगा। भगवान श्री राम कहने लगे, हे श्वान, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंड से निर्धारित करोगे, हम वही इसे सजा देंगे। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी सेवाले का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या,
द्वेष और घृणा कूट कूट कर भरी है। इसे अपने ही अवगुणों से अपनी करने का दंड मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह उस कुत्ते की बात मानकर श्री राम ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बिठाकर उसके साथ में तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ एक सेवाले में ले गए और उसी सेवाले का महंत बना दिया। मित्रों, उस समय अज्ञानवश वह सन्यासी बहुत प्रसन्न होते हुए अपना भाग्योदय समझ रहा था। इधर ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कुछ लोग बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने श्री राम से पूछा कि प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, परंतु उसे दंडित करने के बजाय उसे सेवालय का महंत बनाकर उसे बहुत सारे सुख दे दिए। इस गूढ़ रहस्य को हम समझ नहीं पाए। इसका क्या अर्थ है? तभी कुत्ता कहने लगा, हे शभास, दो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए, जैसे खेत में अन्न रखाने वाला सेवालय, मठ, बगीचा, दान गृह। इन स्थानों पर रहने वाला अनाथ स्त्री और बालकों का धन हरण करने वाला गाय, बिप और शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन, राजा के घर पर पहुंचे हुए याचक को भगाने वाले, दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, मैं भी अपने पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था। लोभी लालची स्वभाव के चलते मैंने मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म में न लगाकर स्वयं उसका भोग किया, इसीलिए मैंने कुत्ते की योनि पाई है। सज्जनों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक सेवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों में, दीन दुखियों में, यज्ञ कर्मों में, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन जो पाप कर्म किए, उन पापों के कारण उसको अगला जन्म कुत्ते का मिला। सज्जनों, कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वो सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।